गाड़ी का दिल्ली के अंदर चालान कट रहा है तो उस चालान के अंदर क्या लिखा जाता है? 116 रुपए की पहली ट्रिप के अंदर हम उंगली मारते रहे लेकिन कोई बार बार टैक्स देते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स देते हैं। फ्रीडो रेंटल, ये जो बाइक मिलती है ना रेंट पर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। भाई पोर्टल के अंदर यार ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है? हम 3-4 दिन से परेशान है। सोमवार को 5 घंटे ऑनलाइन रहे, मंगलवार को 4 घंटे रहे और यहाँ कल बुधवार को भी भाई 2 घंटे ऑनलाइन रहे, लेकिन पोर्टर में ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है। और हम सोच रहे हैं कोई पोर्टर का ऑर्डर मिले तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको दी जाए। देखते हैं आज ऑर्डर कोई मिलता है पोर्टर का या नहीं मिलता है। सेक्टर 62 के मेट्रो स्टेशन पर कस्टमर को हमने छोड़ दिया है और भाई 116 रुपए की पहली ट्रिप के अंदर कमाई भी कर ली है। चलिए अब चालू करते हैं भाई कोरियर वाली कंपनियां, क्योंकि कमाना कुछ ज्यादा है। ओ भाई अभी अभी पोर्टर के अंदर 200 रुपए के आसपास की नोएडा फेज 2 की एक ट्रिप छूट गई। हम उंगली मारते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं दूसरी राइड का। आए फ्रीडो रेंटल, ये जो बाइक मिलती है ना रेंट पर, पीले नंबर प्लेट देखते हो आप, उसी कंपनी पे आए। बाइक लेने नहीं आए, कस्टमर लेने आए हुए हैं जो रेंट पे मिलती है। अगर आपको आना है तो भाई यहाँ पर आप आ सकते हो। हमारा तो कस्टमर आ गया, हम तो लेके चले सेक्टर 125 इनको। 125 में छोड़कर भाई हम आ गए हाईवे के ऊपर और भाई हम सीधा जा रहे हैं सेक्टर 9। एक्चुअली हमारी बाइक ना लोड बहुत ले रही है, हमें ऐसा लग रहा है लोड बहुत ले रही है, तो सीधा जा रहे हैं सेक्टर 9 बाइक मार्केट में। वहाँ पर मोबिल चेंज करवाएंगे, फिर के साथ साथ हमारी ना अगली ब्रेक का आउटर भी जाम हो रखा है, तो इस आउटर को भी चेंज करवाएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं भाई, काम करवाते हैं। तो दोस्तों काम हम करा चुके हैं और भाई आपको तो पता ही है जब काम कराने लगो तो एक और काम निकल जाता है, एक और निकल जाता है। कुल मिला के सारे काम करवाने के बाद हमारे 1000 रुपए का पत्ता निकल गया भाई, और टाइम भी काफी हो गया, 5 बज चुके हैं। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा हम किस ऐप के साथ काम करें। हाँ, एक ऐप है जिसके साथ हम काम आज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे और वो है उबर। आप जानते हैं उबर के अंदर अगर एक ट्रिप भी कर दी तो 25 रुपए कमीशन के हमें देने पड़ जाएंगे। और भाई शाम का टाइम हो चुका है, हो सकता है ज्यादा ट्रिप आए ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे उबर के साथ। तो इसलिए उबर को आज ऑनलाइन नहीं करेंगे। आप भी ध्यान रखना भाई, अगर टाइम ज्यादा हो गया है और आपको लग रहा है कि अब उबर में 1-2 ही ट्रिप आएगी तो भाई उबर शाम के टाइम में ऑनलाइन मत करना, वरना नुकसान उठाओगे और कुछ नहीं। बाकी ओला, रैपिडो, बोर्जो, पोर्टर, इन सबको हम ऑनलाइन कर रहे हैं क्योंकि इनमें कोई टेंशन है नहीं। लो जी, हो गया काम भाई। बाइक का काम हम करा के सोच रहे थे अब कुछ पैसा कमाएंगे, तो ओला के अंदर बुकिंग आई और भाई उठा के सीधा एक मूर्ति ले आई। अब शाम के 6 बज चुके हैं और भाई ठंड का माहौल है, घर के पास आ गए हैं। तो हम क्या, आप भी भाई हमारी जगह अगर होते तो कहाँ निकलते? घर। जी हाँ, हम भी पहुंच रहे हैं घर। और एक बात भाई बताना तो आपको भूल ही गए, चलिए वो बात बताते हैं घर पर पहुंचकर। तो दोस्तों घर हम पहुंच चुके हैं और भाई आपको तो पता ही है कि हमने फ्रीडो से एक कस्टमर को उठाया था ओला के। भाई पूरे रास्ते उनसे हमसे बात हुई है और उन्होंने 2-3 ऐसी बातें बोल दी कि हमें तो लगा कि आज हम आपको जानकारी नहीं बल्कि आपको हमें जानकारी देनी है, क्योंकि हमें हो गया है थोड़ा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। कुछ ऐसा ही भाई हमारा हाल हो चुका है। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि भाई हमें क्या सोचना चाहिए, क्या ढूंढना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। उन्होंने जो सवाल भाई हमारे सामने रख दिया है वो ये है कि भाई मिश्रा जी एक बात बताओ, जब किसी भी गाड़ी का दिल्ली के अंदर चालान कट रहा है तो उस चालान के अंदर क्या लिखा जाता है? तो भाई हमने उनको बताया कि भाई चालान के अंदर लिखा जाता है कि प्राइवेट बाइक का, जिसको हम अपनी पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, ऐसी गाड़ी का चालान इसलिए काटा जाता है क्योंकि हम उसको कमर्शियल यूज में ले रहे हैं। साफ साफ लिखा होता है उसके अंदर कि अपनी प्राइवेट बाइक को कमर्शियल गतिविधि में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए उसका चालान काटा जा रहा है और बाइक को या स्कूटी को सीज भी कर दिया जाता है। तो उनका सवाल ये था कि ये जो ईवी आ रही हैं ये भी तो प्राइवेट ही है, इसमें कहीं पर भी कमर्शियल तो नहीं लिखा हुआ होता है ना। आखिर जिसने भी ईवी ले रखी है, हो सकता है आप में से भी किसी भाई ने ले रखी होगी, तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या उनकी ईवी में या उनकी आरसी के अंदर कहीं पर लिखा हुआ है कि उसको वो कमर्शियल इस्तेमाल में ले सकते हैं। नहीं लिखा ना ऐसा।
तो भाई हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी प्राइवेट को, चाहे वो ईवी की है तो इसमें क्या हो गया, ईवी की तो है, पेट्रोल की है वो भी तो बात एक ही है भाई, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट का माल उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार टैक्स देते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स देते हैं। नियम तो सब पे लागू होता है ना, प्राइवेट ईवी हो चाहे प्राइवेट मोटरसाइकिल पेट्रोल वाली हो, नियम सब पर लागू होता है। और जो नियम है वो यही कहता है कि भाई आप अपनी पर्सनल गाड़ी को कमर्शियल गतिविधि के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट जो बार बार बोल रही है कि भाई ईवी बाइक ले लो और बाइक टैक्सी के अंदर, स्विगी जोमेटो के अंदर, कोरियर के अंदर धड़ल्ले से इस्तेमाल करो, तो यहाँ पर तो उस कानून का उल्लंघन हो जाएगा ना। तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि शायद इन सब बाइकों को जो ईवी होंगी ना, इनको भी अलग से गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेनी पड़ेगी। अब चाहे वो परमिशन हमें ये ओला, उबर, रैपिडो, स्विगी, जोमेटो, पोर्टर, बोर्जो, अंकल डिलीवरी, ये ऐप दिलवाएंगे, ये अपने वहाँ से कोई फार्म भरेंगे और वो गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा, वहाँ से हमारी गाड़ी के ऊपर एक परमिशन आ जाएगी, देन उसके बाद चलेगी। तो कुछ ऐसा है भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? थोड़ा सा हमारा कन्फ्यूजन आज आपको दूर करना है। और भाई इसी कन्फ्यूजन के साथ आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको कहते हैं जय हिंद, जय भारत।